तो साथियों नमस्कार। आप सभी को मेरा राम राम और स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आपका फिर से मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। आज एक छोटा सा क्वेश्चन है कि गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो गाड़ी का आरपीएम मीटर कहां पर होना चाहिए और वो किस चीज को इंडिकेट करता है। तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी की जो इग्निशन की है उसको एक बार घुमाया मैंने, डैशबोर्ड एक्टिव हुआ है, सारी जो लाइट्स है डैशबोर्ड में वो एक्टिव हो चुकी है। अभी कुछ इंडिकेशंस जैसे कि बैटरी का है, सीट बेल्ट का है, इंजन चेक का है, आपके टेम्परेचर का है, इंजन ऑयल का है, इधर आपकी स्टीयरिंग लॉक का है और पार्किंग ब्रेक का भी है। सारी चीजें यहाँ दिखा रही है और मोस्टली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है ये आपके जो है ट्रिप मीटर का भी इसमें दिखा रहा है और ये आपके जो फ्यूल है, फ्यूल में भी आपको फ्यूल मीटर भी यहीं दिखा रहा है। ये आपका स्पीडोमीटर है जो कि किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसमें इंडिकेट करता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूंगा ये स्टार्ट हुई। स्टार्ट करते ही देखो अभी आइडल स्पीड क्या है। अब देखो अब देखो, अब देखें, ध्यान से समझें। हालांकि मैंने इस गाड़ी को अभी स्टार्ट कर दिया था पहले, इसका लगभग 10 या 15-20 सेकंड तक इसका जो आरपीएम था, ऑटो जो आरपीएम है वो लगभग 1 और 2 के बीच में था। जैसे ही गाड़ी अपने एक जो एवरेज वर्किंग टेम्परेचर में आई तो ये इसका जो आइडल स्पीड है 1 से अपने आप कम आ गया। अमूमन सभी गाड़ियों में जो ये आइडल स्पीड है, जैसे अब गाड़ी खड़ी है, खड़ी गाड़ी की जो स्पीड होगी, अब आप देखें इस गाड़ी की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, एकदम मतलब लाइट आवाज इसकी आ रही है, बहुत ही हल्की। और खड़ी गाड़ी का जो आरपीएम होता है वो लगभग 600 से 800 के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का आरपीएम मीटर ये सुई 1 से ज्यादा दिखाता तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी का जो एक्सीलरेटर वायर है वो खींचा हुआ है, या जो इसकी गाड़ी की आइडल स्पीड है उसको बढ़ाया हुआ है, जो कि गाड़ी के माइलेज के लिए नेगेटिव होती है। तो जो भी साथी अगर इस प्रकार का कोई सवाल पूछे तो आपको आइडल स्पीड के संबंध में इस प्रकार की चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आइडल स्पीड की जानकारी हम कैसे पता लगाते हैं? इस आरपीएम मीटर से। पेट्रोल जो गाड़ियां होती है इसमें आरपीएम मीटर आप देख पाते हैं 0 से लेके 8 तक इसमें होता है। डीजल गाड़ी में अमूमन ये 6 या 7 तक ही होता है। दूसरी बात हम बताते हैं कि भी ऐसे कौन कौन से मीटर है जिनमें आपको रेड अलर्ट आपको दिखाया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो आपका टेकोमीटर है इसमें आप 6 के ऊपर, यहाँ पे 6 के ऊपर देख पा रहे हैं ये रेड पट्टी आ गई है कि भाई आप इसमें अगर यहां तक अगर आपका एक्सीलरेटर होता है, जैसे देखो मैं अभी एक्सीलरेटर दूंगा, खड़ी गाड़ी का एक्सीलरेटर देने वाला हूं मैं। अब देखो ये आरपीएम बढ़ गया है ना, ये आरपीएम बढ़ा देखो, जैसे मैं इसका एक्सीलरेटर दबाऊंगा तो आरपीएम इसका बढ़ जाएगा। तो आरपीएम है राउंड आपके इंजन की शाफ्ट के घूमने की गति। तो इसको अगर आप ज्यादा आप दबाते हैं तो ये 6 से क्रॉस हो जाएगा। वो 6 से कभी भी गाड़ी का जो आरपीएम है वो बढ़ना नहीं चाहिए। ये आपकी मतलब इंजन के लिए घातक होता है इससे ज्यादा आपका आरपीएम होना। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार का सवाल पूछे कि टेकोमीटर, इसे हम टेकोमीटर कहते हैं भाई। टेकोमीटर या घूर्णन चाल मापी, घूर्णन चाल मापी, ये इंजन की शाफ्ट की जो प्रति मिनट घूमने की रेट है उसको बताता है, इसलिए इसको आरपीएम कहा जाता है। आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये जो जैसे माना कि इस पे अभी माना कि 1 से थोड़ा सा कम है, तो इस 1 को आप गुणा कर लो, इस गुणा 1000 आरपीएम, 1 को 1000 से किया तो 1000 हो गया। अब ये यहां पर लगभग 2-3 लीक, तीसरे लीक पर है कम नीचे, तो मतलब ये 700 पर है। मतलब इस गाड़ी का आइडल स्पीड है वो 700 आरपीएम है। आपसे पूछ रही आपकी गाड़ी है जो आपने चलाई उसका जो आइडल स्पीड है वो कितना है। तो इस प्रकार की चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। जो चीज मैं आपको आज समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो आज शानदार सवाल था कि गाड़ी की आइडल स्पीड क्या होनी चाहिए, तो 600 से 800 के बीच में होनी चाहिए। 800 से कदापि ज्यादा होती है तो फिर वो हमारे गाड़ी की माइलेज के लिए थोड़ी सी नेगेटिव है। और 1000 से तो किसी भी गाड़ी की अगर ऊपर है तो वो तो बिल्कुल सरासर गलत है। 1 से तो कभी ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 1000 से, 1 का मतलब 1000 है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आरपीएम मीटर या टेकोमीटर की जो कहानी होती है। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। जो भी साथी किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप विजिट कर सकते हैं और यहां पर आप ड्राइविंग टेस्ट की वाइवा क्लास की शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।